हाय एवरीवन। आज हम लोग को देखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो आप लोग को बताया था मैंने पहले ही कि दो चीजें वो लेकर के आता है। पहला कैपिटल लेकर के आता है और दूसरा गुडविल लेकर के आता है। कैपिटल इसलिए लेकर आता है क्योंकि फर्म के एसेट्स एंड लायबिलिटी में पार्टिसिपेट करता है। गुडविल इसलिए लेकर के आता है क्योंकि वो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करता है। तो जब प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके लिए उसको गुडविल लेकर के आना होगा। अब गुडविल जो लेकर के आएगा उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर जो हैं वो अपने में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। क्यों सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं इसको पुराने वीडियो में मैंने बहुत डिटेल आपको समझा दिया है। तो आज हम डायरेक्ट शुरू करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके कौन कौन से सिचुएशन हो सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आप व्यवहारिक रूप से देखिए कि एक पार्टनर आ रहा है, मान लीजिए नया पार्टनर फॉर्म में प्रवेश कर रहा है, तो उससे कहा जाएगा कि तुम्हें दो चीजें लाना है, एक कैपिटल लाना है और दूसरा गुडविल लाना है। तो इसको समझिए, न्यू पार्टनर जो है न्यू पार्टनर ब्रिंग्स दो चीजें लेकर आएगा वो। पहला कैपिटल और दूसरा गुडविल, जिसको प्रीमियम भी बोला जाता है। अब ये जो गुडविल लाएगा ये कैश में ला सकता है, इसको कैश में ला सकता है, और कभी कभी गुडविल वो नहीं लेके आता है, यानी कि ब्रॉट इन कैश और नॉट ब्रॉट इन कैश। यानी कि ये हो सकता है कि ब्रॉट इन कैश, कैश में लेकर के आया, और दूसरा हो सकता है नॉट ब्रॉट इन कैश, कैश के रूप में गुडविल नहीं लाया। तो ये तो दो सिचुएशन हमने सिंपल सा बता दिया कि वो गुडविल लेकर के आएगा, और दूसरा बताया कि गुडविल वो नहीं लेके आएगा। अब एक चीज आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब तक वो गुडविल का पैसा वो लाएगा नहीं, या ओल्ड पार्टनर्स उस गुडविल के आधार पे अपने कैपिटल को जब तक एडजस्ट नहीं करेंगे, तब तक नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में प्रवेश नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे उसके पीछे मैंने बताया था, थोड़ा सा फिर से रिकॉल आपको करा देता हूं। सपोज दैट मान ये दो पार्टनर हैं और वो लोग प्रॉफिट को आपस में बराबर बराबर बांट रहे हैं। अब नया पार्टनर आया सी, तो मान लीजिए नया पार्टनर आ गया। अब यही प्रॉफिट इन तीनों पार्टनरों में बटेगा, ए बी सी तीनों में अब बटेगा। ये ए का हो गया और ये बी का हो गया और ये सी का हो गया। तो ए ने भी सेक्रीफाइस किया, बी ने भी सेक्रीफाइस किया, और जो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको सी पा रहा है। तो ये चूंकि प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने के लिए ही न्यू पार्टनर गुडविल लाता है। तो आप ही बताओ कि अगर आप गुडविल का पैसा ए बी को नहीं दोगे तो ए बी अपने पार्ट का, अपने प्रॉफिट का जो कुछ पोर्शन बच रहा है, इतना पोर्शन ए ने सेक्रीफाइस किया, ये पोर्शन बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये क्यों सेक्रीफाइस करेंगे? यानी कि पुराने पार्टनर अपने लाभ का, अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन न्यू पार्टनर के लिए क्यों सेक्रीफाइस करेंगे, जबकि न्यू पार्टनर से उसके बदले में वो कुछ ना पा रहे हो। तो अगर इस आधार पे देखा जाए तो न्यू पार्टनर को
गुडविल का पैसा कैश में लाना ही होगा, तभी ए और बी उसको पार्टिसिपेट करने देंगे प्रॉफिट में। कभी कभी पोजीशन ऐसी हो जाती है कि न्यू पार्टनर के लिए असंभव हो जाता है कैश में गुडविल लाना, यानी कि हो सकता है कि न्यू पार्टनर के पास इतना कैश नहीं था कि वो गुडविल के रूप में ला पाए। तो ऐसे दशा में एक रास्ता ये निकाला जाता है, उसको आप समझने के लिए कैसे करेंगे आप देखिए। जब ये गुडविल यदि लाता है कैश में ये गुडविल ला रहा है, तो उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। क्यों सेक्रीफाइसिंग रेशियो बांटेंगे, थोड़ा सा फिर से एक बार बता दूं आप लोग को। ये पोजीशन पहली थी, दूसरा पोजीशन अगर आप देखें तो हो सकता है कि जो बांटा जा रहा है ये ऐसे बन रहा है हिस्सा, ये ए का हुआ, ये बी का हुआ और ये सी का हुआ। यानी कि ए ने केवल थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया है सी के लिए और बी ने ज्यादा सेक्रीफाइस किया। तो जो कम सेक्रीफाइस करेगा वो कम पाएगा, जो ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा न्यू पार्टनर के लिए वो ज्यादा पाएगा। इसलिए जो भी गुडविल ये सी लाएगा, इसको ए और बी जिस रेशियो में सेक्रीफाइस करें, देखिए ए ने इतना सेक्रीफाइस किया और बी ने इतना सेक्रीफाइस किया, तो ए इतना ही पाएगा इस रेशियो में और बी इस रेशियो में पाएगा। यानी कि ओल्ड पार्टनर जो नया पार्टनर गुडविल लाता है वो अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। यहां तक क्लियर? इसको याद रखिएगा। अक्सर बच्चों से गलती हो जाती है कि वो न्यू रेशियो में गुडविल को बांट लेते हैं या ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बटेगा। जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना ही वो गुडविल में पार्टिसिपेट करेगा। अब मैंने बताया कि अगर ये कैश लेकर के आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। जो गुडविल लाएगा उस गुडविल को ए और बी बांट लेंगे। यानी कि अगर इसकी एंट्री हम बनाएंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर लेंगे और टू एज कैपिटल और टू बीच कैपिटल ये तो बट जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई गुडविल और पुराने पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट ले। लेकिन अगर कैश में नहीं ला रहा है तब प्रॉब्लम होगा। तो मैंने बताया था जब तक ए और बी को कुछ मिलेगा नहीं तब तक सी को वो शामिल नहीं करेंगे। तो ऐसे दशा में क्या किया जाता है कि ए और बी की यहाँ कैपिटल बढ़ी है, बढ़ने पे ही क्रेडिट होता है, तो ए और बी की कैपिटल क्रेडिट ही होगी, टू एज कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और टू सी बीच कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अब डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट करने के लिए जो न्यू पार्टनर सी है उसके करेंट कैपिटल को डेबिट कर दें, सीज करेंट कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। यानी कि ऑलवेज न्यू पार्टनर के एडमिशन के दशा में ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट होगी, वो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यदि गुडविल कैश में ला रहा है तो गुडविल के नाम से क्रेडिट हो जाएगा और अगर कैश में नहीं लाता है तो उनके करेंट कैपिटल के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां तक याद रखिएगा। अब हम इसका डिटेल देखेंगे। अब नया पार्टनर आ रहा है तो कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। तो कुछ परिस्थितियां हैं उनको मैं लिख रहा हूं और उसका जनरल एंट्री भी बताता जाऊंगा, आप साथ साथ में नोट करते जाइएगा। क्लियर? तो देयर मे बी फॉलोइंग सिचुएशंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं, तो देयर मे बी following situations for treatment of
गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू partner. So there may be following treatment of goodwill on admission of a new partner. पहला, amount of goodwill paid privately by new partner. तो देखिएगा, अगर गुडविल का अमाउंट जो नया पार्टनर आ रहा है वो प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर को पेड कर देता है। यहां प्राइवेटली का मतलब ये हो गया कि आउटसाइड ऑफ द फर्म, आउटसाइड ऑफ द फर्म ही पेमेंट कर देता है, फर्म में वो पैसा आता ही नहीं है। तो इसलिए अगर इस तरह वो करता है तो इसकी कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं होती है। क्लियर हो गया? चूंकि फर्म में पैसा आया ही नहीं, फर्म के बाहर ही पेमेंट कर दिया गया और पार्टनर उसको अपने घर ले चले गए, उसके बुक्स में एंट्री ही नहीं हुई, क्योंकि फर्म के अंदर आता वो पैसा तो उसका रिकॉर्ड होता, फर्म के अंदर आया ही नहीं, तो इसलिए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो नो एनी एंट्री पास in the book of firm। तो अगर प्राइवेटली बाहर ही पेमेंट कर दिया, कैश वो लाया होगा, बाहर ही पेमेंट कर दिया होगा वर्ल्ड पार्टनर को, तो वर्ल्ड पार्टनर आपस में बांट लिए होंगे, बाहर ही, फर्म के अंदर नहीं आया, तो इसलिए उसकी इस प्रकार की कोई रिकॉर्ड, इस प्रकार की एंट्री की कोई रिकॉर्ड नहीं रखी जाती है। क्लियर हो गया? तो कंडीशन सेकंड देखिए, सेकंड है आपका व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट in cash by new partner। तो न्यू पार्टनर गुडविल को कैश में लेके आया, यानी कि यहां पर गुडविल आ रही है फर्म के बुक में और भी कैश के रूप में आ रहा है। तो यहां पे तो प्राइवेटली बाहर बांट लिया था, इसलिए कोई एंट्री नहीं किया गया था। यहां पे कैश के रूप में आ रहा है, फर्म के अंदर आ रही है गुडविल, तो उसकी एंट्री की जाएगी। यहां पे दो सिचुएशंस बनेंगे। पहला सिचुएशन कि गुडविल को फर्म के बुक में रहने दिया जाए, यानी कि ओल्ड पार्टनर विड्रॉ न करें, और दूसरा पोजीशन बनेगा कि गुडविल को ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर ले जाए। तो पहला सिचुएशन इसमें बनेगा ए if goodwill retained in फॉर्म। तो गुडविल अगर फॉर्म में रहेगा तो एंट्री बनेगा, इसमें अब एंट्री,
तो पहला तो गुडविल लाने का और फिर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने का, दो एंट्री बनना है। तो फर्स्ट एंट्री आपका बनेगा इसमें, फर्स्ट एंट्री आपका ऑन गुडविल ब्रॉट इन कैश, ब्रॉट इन कैश। तो इसकी एंट्री बनेगी आपकी कैश या बैंक अकाउंट या कैश आबली बैंक अकाउंट दिया। कैश तब लिखा जाएगा जब कैश में लाएगा, जब चेक में लाएगा तो बैंक लिखेंगे। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर? नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। तो पहली एंट्री आपको क्लियर हो गई, जब गुडविल को कैश में लाएगा वो। सेकेंड एंट्री, इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जब बांटेंगे तो सेकेंड एंट्री आपका होगा इसका ऑन गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर्स। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री बनेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिया अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन इसका बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड by old partners in their sacrificing रेशियो। तो जो गुडविल लाया उस गुडविल को पुराने पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लिए। अब यहां पे देखिएगा गुडविल रिटेन्ड इन द फॉर्म लिखा था, तो इसलिए हमने तीसरा एक एंट्री होनी है। जब वो विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ नहीं कहा है, फॉर्म के बुक में रहने के लिए कहा है। तो यहां देखिए कैश आया है और कैश निकला नहीं है। गुडविल लाया तो कैश जब भी आएगा कैश मार्क फॉर्म में तो कैश डेबिट होता है, कैश को हमने डेबिट कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट कर दिया और उस प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर अपने रेशियो में, अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लिए। तो ये दो एंट्रियां होंगी जब गुडविल रिटेन इन द फॉर्म बुक रहेगा। क्लियर हो गया? अब बी कंडीशन हम देखेंगे। गुडविल withdrawn by old partners
तो गुडविल अगर विड्रॉन करेंगे तो ऐसे दशा में देखिएगा 3 एंट्रियां होनी है, पहले 2 हो रही थी अब 3 होंगी। पहली एंट्री आपका ऑन गुडविल ब्रॉट इन कैश, ऑन गुडविल ब्रॉट इन कैश by new partner, जब न्यू पार्टनर कैश में लाएगा एंट्री बनेगा कैश या बैंक अकाउंट दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन इसका बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट in cash by new partner ये पहला एंट्री हो गया, जो सेम वही एंट्री था। सेकेंड आपका होगा सेकेंड ऑन गुडविल distributed by all पार्टनर्स। तो जब ऑल पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री बनेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिया टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल distributed by all partners in their sacrificing रेशियो। ये सेकेंड एंट्री, ये 2 एंट्रियां सेम पहले की तरह थी। अब थर्ड एंट्री ये विड्रॉ कर रहे हैं तो एक तीसरी एंट्री और हो जाएगा ऑन गुडविल। तो विड्रॉन करेंगे जब तो एंट्री बनेगा आपका ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश या बैंक अकाउंट बीइंग
amount of goodwill withdrawn by और पार्टनर्स। अब ये चीज ध्यान में रखेंगे आप लोग कि कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि जितना उनके हिस्से में गुडविल आ रही थी वो टोटल का टोटल गुडविल वे विड्रॉ करना है। कभी कभी 1/2 1/4 पोर्शन विड्रॉ करते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको लेके समझे, दो पार्टनर थे 1:1 में, न्यू पार्टनर आ गया, ये ए और बी थे। अब ए और अब न्यू पार्टनर हो गए A:B:C, नया पार्टनर सी आ गया। अब इनकी रेशियो 1:1 में आ गया। तो जब इस तरह दिया रहता है रेशियो, तो लगभग ये बराबर, सभी लोग बराबर बराबर रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि इनके रेशियो में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसे दशा में होगा, तो अगर ये 50,000 गुडविल को लेकर के आता है, तो यहाँ पे कैश बना 50,000, यहां भी 50,000। क्लियर, वो कैश गुडविल के लिए 50,000 लेकर आया है। अब 50,000 को यहां पर ए और बी आपस में, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए और बी है, ए और बी। तो ए के हिस्से में आएगा 25,000 और बी के भी हिस्से में आएगा 25,000। यानी एंट्री क्या बना, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे 50,000 से, एज के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 25,000 से, अब बी के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 25,000 से। अगर ये पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ करते हैं, तो ऐसे दशा में फिर यहाँ पे ए एंड बी हो जाएगा। तो ए और बी, ए विड्रॉ करेंगे 25,000, बी भी विड्रॉ करेंगे 25,000, और बैंक और या कैश क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 50,000 से। अगर होल गुडविल को ये लोग विड्रॉ कर ले जा रहे हैं। क्लियर। कभी कभी प्रश्न में दिया रहता है कि 50% ऑफ द गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो केवल 50% ही विड्रॉ कर रहा है। तो अगर 50% विड्रॉ कर रहा है, तो देखिएगा ये तो 50,000 से ही होगा, 50,000 डिस्ट्रीब्यूट भी होगा तो 25,000 आएगा हिस्से में। लेकिन ये लोग केवल गुडविल का 50% अगर विड्रॉ करेंगे, तो यहाँ 50,000 का 50% हो जाता है 25,000, यानी 25,000 गुडविल हमारे फॉर्म से बाहर निकली। और ये लोग 50% इनके भी हिस्से में आएगा, यानी इसके हिस्से में आएगा 12,500 और इनके हिस्से में भी आ जाएगा 12,500। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये कि ये जरूरी नहीं है कि जितनी गुडविल ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करें पूरा का पूरा गुडविल विड्रॉ कर लेंगे। जितना विड्रॉ करेंगे उतने से ही एंट्री हम लोग करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब न्यू पोजीशन हम लोग 2 देख लिए। अब थर्ड पोजीशन देखेंगे कि जब न्यू पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लाता है। क्लियर। तो नेक्स्ट है आपका थर्ड कंडीशन, when new partner does not brought his share of goodwill in कैश। तो अब देखिएगा कि जो न्यू पार्टनर है वो अपने हिस्से का गुडविल कैश में नहीं ला रहा है।
जो मैं शुरू में ग्राफ बनाकर के आपको समझाया था। तो ऐसे दशा में हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ये जो ओल्ड पार्टनर हैं उनकी कैपिटल क्रेडिट होनी चाहिए। जब तक वो क्रेडिट नहीं होगा तब तक वो लोग किसी भी पार्टनर को न्यू पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पे बात आता है कि हम किसको डेबिट करें। हम गुडविल को डेबिट करना है, गुडविल को डेबिट करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से 2012 में अमेंडमेंट हुआ था। उसमें साफ साफ कहा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में कि गुडविल को तभी फर्म की बुक में लिखा जाएगा जब उस गुडविल को या तो परचेज किया गया हो या उसके बदले में कहीं न कहीं हम पेमेंट किए हों। क्लियर? यानी कि जब तक गुडविल को हम खरीदे ना हो, परचेज ना किया हो, उसके लिए कोई अमाउंट पेमेंट ना किए हो, तब तक हम गुडविल को डेबिट नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहाँ पे कैश में वो गुडविल ला नहीं रहा है तो उसको हम गुडविल को डेबिट कर नहीं सकते हैं। तो दो ऑप्शन हमारे सामने बचता है, या तो न्यू पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करना। सपोज दैट आप समझिए कि कोई एक पार्टनर आता है न्यू पार्टनर के रूप में और कहता है कि ठीक है हम कैपिटल तो दे देंगे लेकिन हम गुडविल नहीं दे पाएंगे आपको, गुडविल के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो ऐसे दशा में हम क्या करेंगे आप ही बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है आज न दो, कुछ दिन बाद तुम दे देना, आज पार्टनर बन जाओ और कुछ दिन बाद ये तुम्हारे कैपिटल को हम उतने से कम कर देंगे। सपोज दैट मान लीजिए 1 लाख ला रहा है तो एक ऑप्शन तो हम ये उससे कह सकते हैं कि ठीक है आप तुम्हारे 50,000 तुम्हारी गुडविल बन रही है। अब 50,000 गुडविल है तो तुम्हारे कैपिटल से हम काट ले रहे हैं, कैपिटल तुम 50,000 तुम्हारा मान लिया जाए और गुडविल तुम्हारा 50,000 मान लें। तो अगर इस पे एक्सेप्ट कर लेता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुडविल कैश में लेके चला आया 50,000। लेकिन अगर वो ये कहता है कि नहीं हमारे कैपिटल को आप टच नहीं करेंगे, कैपिटल को आप नहीं टच कर सकते हैं, तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आ जाएगी। जब कैपिटल नहीं टच करेंगे तो हम क्या करें, उसके कैपिटल को डेबिट भी नहीं कर सकते तो फिर हम उसके करेंट अकाउंट में डालते हैं। अच्छा जनरली कैपिटल से क्यों नहीं टच करने देता है, उसके साथ प्रॉब्लम होती है। कभी कभी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होती है वो कैपिटल के रेशियो में होती है। तो अगर कैपिटल को उसके रिड्यूस हम लोग कर देंगे तो उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो घट जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि अगर कैपिटल को टच कर दें, कैपिटल को रिड्यूस कर दें, कल को फर्म को छोड़ के जाएगा तो उसको कैपिटल भी कम मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका पैसा हमें वापस करना होगा। तो सामान्यतः दशा में न्यू पार्टनर अपने कैपिटल को रिड्यूस नहीं होने देता है। तो हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई, किसको पार्टनर बनाना है और गुडविल का वो पैसा लेके नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे। तो या तो उसके करेंट कैपिटल को हम टच करना, ठीक है तुम्हारे कैपिटल को नहीं छुएंगे, तुम्हारे करेंट कैपिटल से हम एडजस्ट कर ले रहे हैं, या उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर हो गई बात। तो ऐसे दशा में या तो हम उसके करेंट कैपिटल से एडजस्ट करते हैं या तो उसके लोन में डाल देते हैं। 2012 से पहले जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 नहीं आया था तो गुडविल को डेबिट कर दिया जाता था, लेकिन अब गुडविल को डेबिट नहीं कर सकते। असमानता उसके कैपिटल को भी हम डेबिट नहीं करते हैं। अगर करेंट कैपिटल नहीं खुला होगा तो उसके कैपिटल को ही डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए एंट्री होगा for new partner share in गुडविल। तो इसके लिए एंट्री हो जाएगा आपका न्यू पार्टनर्स करेंट कैपिटल अकाउंट दिया, करेंट कैपिटल अकाउंट दिया, या तो उसके करेंट कैपिटल को हम डेबिट कर दें, ठीक है तुम नहीं दे रहे हो तुम्हारे कैपिटल में चढ़ा देंगे, जब तुम्हारे पास पैसा होगा तब तुम दे देना। या न्यू पार्टनर्स
लोन में डालना, लोन अकाउंट दिया। अब ये जो उसके हिस्से में डाला जाएगा, इतने से ही ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे देखिए, ये न्यू पार्टनर्स करेंट कैपिटल जो होगा, ये फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल होगा, फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। और ये होगा जो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, तो किस रेशियो में करेंगे, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसको हम क्रेडिट करेंगे किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो इनकी इसका नरेशन बीइंग न्यू पार्टनर्स करेंट कैपिटल और लोन अकाउंट डेबिटेड फॉर हिज शेयर इन गुडविल। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये इसमें मात्र एक एंट्री होती है कि न्यू पार्टनर नहीं लाया कैश में, तो उसके कैपिटल को हम लोगों ने करेंट कैपिटल को डेबिट कर दिया, या न्यू पार्टनर्स के लोन को डेबिट कर दिया। क्लियर? चौथा कंडीशन हमारा बनेगा जबकि न्यू पार्टनर कुछ हिस्सा कैश में ला रहा है और कुछ हिस्सा वो नहीं ला पा रहा है, यानी कि न्यू पार्टनर ब्रॉट सम पोर्शन ऑफ हिज गुडविल इन कैश। तो चौथा कंडीशन आपका बनेगा व्हेन न्यू पार्टनर brought some portion of his share in goodwill in cash। तो कुछ पोर्शन वो कैश में लाएगा और कुछ पोर्शन वो कैश में नहीं लाएगा, यानी कि हम लोगों ने जो सेकेंड पोजीशन देखा और थर्ड पोजीशन देखा उसका मिला जुला रूप। तो मान लीजिए 50,000 रुपया उसको गुडविल लाना था, अब 50,000 में से वो 25,000 ला रहा है, अब 25,000 नहीं ला रहा है, तो सेकेंड और थर्ड का आप मिला लो एक साथ में, तो आपकी एंट्री आ जाएगी जितने के लिए वो कैश ला रहा है उतने के लिए आप गुडविल को डेबिट कर लेंगे, सॉरी कैश को डेबिट कर लेंगे। जितने के लिए नहीं ला रहा है उतने के लिए आप उसके लोन को डेबिट कर लेंगे। क्लियर हो गया? और ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, इसको आपस में बांट लेंगे। तो देखिएगा क्या होगा आपका, on a for goodwill brought in कैश। तो जितने के लिए गुडविल कैश में लाया उसके लिए एंट्री हो जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
ये एंट्री बना उस पोर्शन के लिए, इसका नरेशन बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, यही नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। तो एक एंट्री, और जिसके लिए गुडविल कैश में नहीं ला रहा है जितने के लिए, तो सेकेंड फॉर पोर्शन लिख देता हूं, पोर्शन ऑफ गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश ब्रॉट इन कैश। अब जिसके लिए वो कैश नहीं ला पाया उसके लिए एंट्री करेंगे सेम यही, न्यू पार्टनर्स करेंट कैपिटल को डेबिट करना है, न्यू पार्टनर्स करेंट कैपिटल अकाउंट दिया। अगर लोन में डालना चाहते हैं आप तो आप न्यू पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया। और टू, इसको कौन बांट लेगा, ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेंगे, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया यहां तक। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को जब आपस में बांटेंगे वो लोग, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो ये थर्ड एंट्री अगर इसका बनाएंगे आप, थर्ड एंट्री, थर्ड ऑन गुडविल distributed by old partner। जब ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री बनेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिया गुडविल अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और याद रखिएगा ये जो होगा वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही होगा। क्लियर हो गया। तो अगर वो कुछ पोर्शन कैश में लाता है तो जितना पोर्शन, यहां पे आप लिख दें फॉर पोर्शन ऑफ गुडविल, पोर्शन ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, तो जितना पोर्शन कैश में ला रहा है उसके लिए कैश को डेबिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करेंगे। जितना पोर्शन वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा है उसके लिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे या लोन को डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। और इस वाले पोर्शन को वो लोग आपस में बांट लेंगे। जो ये गुडविल आई हुई है, ये जो गुडविल लाए हैं इसको आपस में लोग बांट लेंगे। तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो गया। अब हम लोग पांचवा कंडीशन देखेंगे कि जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो बुक में तब क्या करेंगे। तो पांचवा कंडीशन बनता है फिर when goodwill already appear in the book and new partner
brought his share of goodwill in cash। यानी कि गुडविल आपकी ऑलरेडी बुक में दिख रही है और नया पार्टनर गुडविल को कैश में, अपने हिस्से का गुडविल कैश में ला भी रहा है। तो पहला चीज तो ये कि आपको मालूम है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है और गुडविल जो बुक में दिखाई गई है, अगर पुराने पार्टनरों ने गुडविल दिखा रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक इंटेंजिबल एसेट्स दिखा रहे हैं जिसके लिए आपने कोई पेमेंट नहीं किया था। अब बहुत शॉर्ट में आप समझिएगा, एक बैलेंस शीट बना के आपको मैं समझाता हूं। ये आपका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक साइड होती है आपकी लायबिलिटी का और दूसरा साइड होता है एसेट्स का। अब लायबिलिटी और एसेट्स हमेशा आपस में बराबर होंगे। इधर लैंड एंड बिल्डिंग होगा, प्लांट एंड मशीनरी होगा, आपका फर्नीचर होगा, इस तरह एसेट्स होंगे। सपोज दैट मान लीजिए कैश भी होगा कुछ, और आप एक गुडविल दिखा दिए हैं, गुडविल दिखा दिए। इधर आपका कैपिटल होगा, ए बी पार्टनर है, ए और बी का। लोन एंड एडवांस होंगे तो वो होगा लोन एंड एडवांसेस, ये होंगे आपके। तो आपके जो एसेट्स होते हैं वो हमेशा लायबिलिटीज की क्या होता है, बराबर होता है। जितना ये होगा, अगर ये आपका 2 लाख है तो इधर का भी आपका सम कितना होगा, 2 लाख ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गुडविल यहां पे, सपोज दैट मान लीजिए गुडविल आप यहां पे 20,000 दिखाए हैं, तो इस गुडविल के बदले में आपने क्या पेमेंट किया था। ये तो सेल्फ जनरेट हुई फर्म की बुक और आप यहां दिखा दिए, इसके लिए कुछ पेमेंट नहीं किया और इधर दिखा दिए। अगर इस गुडविल को हम लोग यहां से गायब करें तो ये आपका 1,80,000 ही बचेगा। यानी कि आपकी लायबिलिटी आपके एसेट से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अगर आप गुडविल यहां पे 20,000 आप दिखाएं तो डेफिनेटली इधर आप कैपिटल को आप बढ़ा चुके होंगे। ये जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझाएंगे और डिटेल। तो इतने समझिए कि अगर यहां पे गुडविल दिखाई गई है, यहां पे गुडविल दिखाई गई है, तो इस गुडविल के बदले में पार्टनर्स ऑलरेडी अपने कैपिटल को बढ़ा चुके रहते हैं। नया पार्टनर आएगा, वो इस पोजीशन को जानता है कि आप गुडविल ऑलरेडी बुक में दिखा रहे हो और उसके बाद मुझसे गुडविल भी मांग रहे हो। या तो ये गुडविल आप यहां से हटाओ, यानी कि अपनी कैपिटल जो तुम बढ़ा लियो उसको घटाओ, तब फिर हमसे गुडविल मांगो। अगर आप नहीं घटाते हो तो फिर हम गुडविल नहीं देंगे। तो ऐसे दशा में क्या होता है कि सबसे पहले ओल्ड पार्टनर ओल्ड गुडविल को अपने ओल्ड रेशियो में रिटेन ऑफ करते हैं, फिर न्यू पार्टनर गुडविल को कैश में लेकर के आता है। तो एंट्री क्या बनेगा देख लीजिए। इसके लिए 3 एंट्रियां होनी है। पहला एंट्री, फर्स्ट ऑन ओल्ड गुडविल सोन appear या shown appear in books written ऑफ। तो जब रिटेन ऑफ होगा तो एंट्री बनेगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू, जो एक गुडविल दिखाई गई है इसको रिटेन ऑफ करेंगे तो प्रीमियम
फॉर गुडविल अकाउंट। इसका नरेशन बनेगा बीइंग गुडविल रिटेन ऑफ by old partners in their old profit sharing रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर जो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट है फर्म के बुक में, उसको ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करते हैं, रिटेन आप करते हैं। यहां याद रखिएगा ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं होगा, क्योंकि न्यू गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है, ये रिटेन आप किया जा रहा है ओल्ड गुडविल को। फिर सेकेंड एंट्री इसमें बनेगा आपका ऑन अमाउंट ऑफ गुडविल brought by new partner, brought by new partner। तो न्यू पार्टनर जब लाएगा तो फिर वही पुरानी वाली एंट्री आ जाएगी, क्या, कैश या बैंक अकाउंट या कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट dear to premium for goodwill account being amount of goodwill brought by new partner। अब नेक्स्ट आपका इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो थर्ड एंट्री होगा आपका ऑन goodwill distributed by old partners ओल्ड पार्टनर जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री बनेगा प्रीमियम for goodwill account dear to all partners capital account being goodwill distributed by all partners in their sacrificing ratio। क्लियर हो गया। अगर ये कंडीशन जो बने हैं ये तो ये बने हैं कि फॉर्म में अभी गुडविल रहेगी। अगर मान लीजिए ये गुडविल लोग रिटेन आप करना चाहते हैं, निकाल ले जाना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं,
तो फिर जो तीसरा एंट्री मैंने बताया था समान दशा में विड्रॉ करने का कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश या बैंक, तो वो एक एंट्री हो जाएगा अगर वो लोग गुडविल को फॉर्म के बुक में नहीं रहने देंगे, कहते हैं कि मैं गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इसको निकाल ले जाऊंगा, तो जब विड्रॉ करेंगे गुडविल तो एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर? तो ये एंट्री थी ओल्ड गुडविल जो ऑलरेडी फॉर्म के बुक में दिख रही थी, तो नया पार्टनर जब भी आएगा कहेगा जो आप गुडविल फॉर्म के बुक में दिखा रखे हो इस गुडविल का आप रिटेन ऑफ करो, तो इसको ये लोग रिटेन ऑफ किए हैं। रिटेन ऑफ करने के बाद वो गुडविल कैश में लाया है इसको, अब फिर उस कैश में लाए हुए गुडविल को ये लोग आपस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लिए हैं। अगर इसको निकालना चाहते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश या बैंक हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? अब लास्ट एक सिचुएशन और बनता है कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक एंड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रॉट, यहां पे जोड़ दें, ये हो जाएगा डज नॉट ब्रॉट his share of goodwill in कैश, अगर कैश में नहीं लाता, ये कंडीशन नंबर हो जाएगा 6। तो यहां पे देखिएगा फिर ये चीज आपको दिख रही है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बैलेंस शीट में फर्म के बुक में, तो नया पार्टनर वहां पे ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा कि नहीं जी आप मेरे आने से पहले जो गुडविल दिख रही है उसको आप हटाओ, क्योंकि गुडविल से ऑलरेडी अपनी कैपिटल को आप बढ़ा चुके हो। तो ये एंट्री तो सेम होगा ऑन गुडविल अपीयर इन द बुक रिटेन ऑफ, तो जो बुक में गुडविल अपीयर हो रही है उसको रिटेन ऑफ करने पर तो पहली एंट्री तो ये सेम हो जाएगी। उसके बाद यहां पे अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट कैश में नहीं ला रहा है, तो अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ये जो है यहां तो ला रहा था अब नहीं लाएगा, तो यहां नॉट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, यहां पे क्या जुड़ जाएगा सेकेंड कंडीशन, नॉट ब्रॉट, नॉट हो जाएगा। तो नॉट हो जाएगा तो आपको याद होगा न्यू पार्टनर्स करेंट कैपिटल अकाउंट दिया या न्यू पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया और टू, अब यहां पे गुडविल तो लाया नहीं तो गुडविल लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इसको किस में ट्रांसफर कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? तो नरेशन बनेगा बीइंग न्यू पार्टनर्स करेंट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल या फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्लियर हो गया? तो जितने कंडीशन हो सकते हैं वो सभी कंडीशन मैंने आपको आज बता दिया। इस वीडियो को पूरी तरह से नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार और आप देख लीजिएगा, पूरा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन आप पार्टनरशिप में जब हम लोग चलेंगे
तो गुडविल का वैल्यूएशन और गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रूप में आपसे पूछ सकता है, बोर्ड के एग्जाम में आपको बैठना है तो आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। फिर भी कहीं डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।